नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। केवल एक हफ्ते में ही कोविड के मामले 4 गुना हो गए हैं। ऐसे में कोविड संक्रमण का खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है। लिहाजा हमारे आज के सारे सवाल यानी कि 7 सवाल कोविड से जुड़े मामले पर ही होंगे। और आज का सबसे पहला सवाल है कि देश में कोरोना के मामले में तेजी के क्या मायने हैं। देश में कोरोना के मामले बढ़कर 1000 से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन आईसीएमआर ने कहा है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिलहाल इससे गंभीर खतरा नहीं है। दो 2020 में पूरी दुनिया को घुटने पर ला देने वाला कोरोना एक बार फिर से दुनिया के कुछ देशों में सक्रिय हो गया है। भारत भी उन कुछ देशों में शामिल है जहां कोरोना तेजी के साथ अपने पैर पसार रहा है। देश में कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लिहाजा सरकार से लेकर प्रशासन तक अलर्ट मोड में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 1000 से ज्यादा हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अभी देश में कोविड के कुल 1010 एक्टिव केस हैं। इनमें से 753 केस केवल पिछले एक हफ्ते में ही बढ़े हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश के 16 राज्यों में कोविड के मामले आ चुके हैं। इनमें 6 राज्यों में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। कोविड संक्रमण के सबसे ज्यादा केस केरल में आए हैं, जहां पर 430 मरीज कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां सक्रिय मामलों की संख्या 210 है। देश की राजधानी दिल्ली तीसरे नंबर पर है, जहां पर 104 कोविड पॉजिटिव मामले मिले हैं। चौथे नंबर पर गुजरात है, जहां एक्टिव केस की संख्या 83 पहुंच गई है। 5वें नंबर पर 69 मामलों के साथ तमिलनाडु और छठे नंबर पर 47 केस के साथ कर्नाटक है। कोविड के मामलों के बढ़ने के बाद सरकार अलर्ट मोड में है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। जो कोविड के केसेस हैं वो तो सबको ज्ञात है कि थोड़ा केसेस में इंक्रीज़ हुआ है और केसेस कुछ बढ़े हैं, और आपको नंबर्स मालूम है कितने हैं। पहले साउथ इंडिया से, वेस्ट इंडिया से और अब नदर्न इंडिया से भी कुछ केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। वो कितना ट्रांसमिसिबल है, यानी कितनी तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं। आपको याद होगा पहले हम देखा करते थे कि कोई केसेस 2 दिन में डबल हो रहे हैं, 1-1.5 दिन में डबल हो रहे हैं। तो उस तरह से हमें देखना चाहिए कि इसको कितनी धीरे कितना तेज़ बढ़ रहा है। इस वक्त ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, हालांकि देयर इज़ एन इंक्रीज इन नंबर्स, तो उस पर हमारी नज़र। विशेषज्ञों के मुताबिक कोविड के आंकड़े बढ़े जरूर हैं, लेकिन फिलहाल इससे घबराने या डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनमें से किसी भी मामले में संक्रमण के मामले गंभीर नहीं है। क्या ये हमारी प्रीवियस इम्यूनिटी को इवेड कर रहा है? तो कुछ तो इवेड करेगा ही। अगर कोई चीज़ नया केस आएगी, कोई नया वेरिएंट आएगा, तो वो तभी इन्फेक्ट करेगा जब पुरानी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होगी, चाहे वो नेचुरल इम्यूनिटी हो, चाहे वैक्सीन से रिलेटेड इम्यूनिटी हो। तो उसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कोविड से अब तक 6 मौत भी दर्ज हो चुकी हैं, जिनमें महाराष्ट्र में 3, केरल में 2 और कर्नाटक में 1 मरीज की मौत कोविड से हो गई है। लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक मरने वाले सभी मरीज पहले से ही गंभीर रूप से बीमार थे। अगर कोई इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसमें सीवियर केस हो रहा है, तो वो तो कई बीमारियों से होता है। हमें ये देखना चाहिए कि सीवियरिटी क्या है केसेस की। तो अभी तक जो हमारे जितने भी केस हुए हैं उसमें सीवियरिटी जनरली लो है। जो पुराने ओमिक्रॉन के वेरिएंट थे, सर्टेनली उनसे ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। तो कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं है। तो ये चीज़ हमें कहते हैं कि अभी वरी करने की किसी को इसके लिए ज़रूरत नहीं है। दरअसल हांगकांग, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों में कोविड के मामले तेजी के साथ बढ़े हैं। थाईलैंड में तो कोविड संक्रमितों की संख्या 50,000 के पार जा चुकी है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल लोगों को इस वायरस से खतरा नहीं है, क्योंकि अभी तक इस वायरस के जानलेवा होने के सबूत नहीं मिले हैं। WHO ने भी माना है कि अभी मिलने वाले केस में कोरोना के हल्के लक्षण ही पाए गए हैं। जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है, जिन लोगों को ऑलरेडी कोमॉर्बिडिटीज हैं, उससे वो कोमॉर्बिडिटी भी ज़्यादा खराब हो जाती है और उससे जो पेशेंट की हालत है वो ज़्यादा खराब होने से आईसीयू में एडमिट हो जाते हैं या उनको कभी कभी वेंटिलेटर की जरूरत पड़ जाती है। तो मोर्टेलिटी डायरेक्टली जैसे हम
डेल्टा वेव में देखा था कि कोविड के कारण ज़्यादा डेथ्स हो रही थी, कि जो हेल्दी यंग लोग हैं उनमें निमोनिया हो गया, ऑक्सीजन कम हो गई। जो अब हम देख रहे हैं वो जिनको कोमॉर्बिडिटीज ज़्यादा हैं, जिनकी एज ज़्यादा है और जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनमें ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि इन्फेक्शन से डेथ्स हो सके। कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक सभी सतर्क हैं और लोगों को कोविड से घबराने की जगह सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कोविड संक्रमण 16 राज्यों में फैल चुका है। इसमें से 3 राज्य ऐसे हैं जो कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। उनमें से देश की राजधानी दिल्ली भी है। हालांकि दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि कोविड को लेकर अस्पतालों में तैयारी पूरी है। ऐसे में आज का दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि कोरोना संक्रमण को लेकर राज्यों में कितनी तैयारी है। जिन राज्यों में कोविड के केस मिलने लगे हैं वहां पर सरकार अलर्ट हो गई है और उन्होंने सभी परिस्थितियों से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य सरकारें सतर्क हो गई हैं। खासकर उन राज्यों में सरकार अलर्ट पर है जहां कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कोविड के मामले 100 के पार पहुंच चुके हैं। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में कोविड के 104 सक्रिय मामले रिकॉर्ड किए गए। खास बात ये कि केवल एक हफ्ते में कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या 5 से बढ़कर 104 पहुंच गई। दिल्ली देश के उन 3 राज्यों में शामिल है जहां मरीजों की संख्या 100 से ज्यादा हो चुकी है। यानी एक हफ्ते में ही मरीजों की संख्या में जबरदस्त उछाल आया है। कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली सरकार एक्टिव हो गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भरोसा दिलाया है कि यहां पर अस्पताल पूरी तरह से तैयार हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। अभी तक से जो भी पेशेंट आए हैं वो नॉर्मल सर्दी खांसी लेकर आए हैं, इसलिए ये कोई पैनिक की चीज नहीं है। और ये जो वेरिएंट दिख रहा है ये अपने आप धीरे धीरे अभी तक की स्थिति में वो सिर्फ एक वायरल के रूप में आया है। किसी भी लोग को इससे घबराने की जरूरत नहीं है। बेंगलुरु में भी कोविड के केस तेजी से बढ़े हैं। यहां पर 47 सक्रिय केस हैं, जो कि पिछले हफ्ते 13 केस के मुकाबले 34 केस ज्यादा हैं। कर्नाटक के भी बढ़ते कोविड मामलों पर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया खुद नजर रखे हुए हैं। सोमवार को सिद्धरमैया ने स्वास्थ्य विभाग और टास्क फोर्स के अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों को स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। सीएम सिद्धरमैया ने कहा कि हालांकि कोरोना का ये वेरिएंट गंभीर नहीं है, लेकिन स्थिति को गंभीरता से लेने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में भी कोविड पॉजिटिव मिलने लगे हैं। यहां इंदौर शहर में कोविड के 2 मरीज में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। इनमें से एक मरीज हाल ही में केरल से लौटा है। आपको बता दें कि केरल में कोविड के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। यहां 400 से ज्यादा कोविड पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोविड के मरीज मिलने के बाद इंदौर प्रशासन सक्रिय हो गया है और अब संक्रमित मरीजों की ट्रैवल और कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खंगाली जा रही है। कल के 2 पेशेंट जरूर ओपीडी में उन्होंने जांच कराई है और उसमें से 2 पॉजिटिव आए हैं। एक की आउट ऑफ इंदौर की ट्रेवल हिस्ट्री है और एक की उम्र 33 साल है, एक की उम्र जो है वो 30 साल के है और दोनों मेल पर्सन है। हमारी पूरी प्लानिंग है और उसके साथ ही साथ हमारे जितने भी कॉन्टैक्ट पर्सन, हमारी टीम जाती है वहाँ पर, उनके कॉन्टैक्ट पर्सन और जहाँ ऐसा लगता है कि उनकी सैंपलिंग करना है तो हम सैंपलिंग भी कर लेंगे। राजधानी भोपाल के सरकारी अस्पतालों में भी तैयारियां पूरी हैं। भोपाल एम्स कोविड को लेकर सभी तरह की तैयारियों का दावा कर रहा है। एम्स भोपाल में RT-PCR की सुविधा है, ऑक्सीजन है, बेड्स हैं। हम लोगों ने 10 बेड आइडेंटिफाई किए जरूर हैं, लेकिन अभी उसमें किसी की कोई हमारे पास ऐसा नहीं है कि कोई मरीज को भर्ती हो। हमने आइसोलेशन को भी अलग किया है, आइसोलेशन वार्ड को भी अलग किया है और ICU बेड को भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। तो मतलब ये कि हम लोग तैयार हैं। महाराष्ट्र में कोविड संक्रमितों की संख्या 200 के पार पहुंच गई है, लिहाजा यहां भी तैयारियां तेज हो गई हैं। सोलापुर के सरकारी अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है और मरीजों को दवाइयों की किसी भी तरह की कमी ना हो, इसको लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। जो भी कोविड पेशेंट आएगा उसके लिए सब सुविधाएं हों, जैसे कि ऑक्सीजन बेड हमने अवेलेबल किया है, पूरा ऑक्सीजन का सप्लाई है, दवाई जैसे रेमडेसिविर है और कुछ स्टीरॉइड्स है, एंटीबायोटिक्स है, वो भी अवेलेबल किया है। हेल्थ केयर वर्कर को अलग प्रशिक्षण दिया है।
झारखंड में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है, लिहाजा सोमवार को झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने रांची के सदर अस्पताल में डॉक्टरों के साथ बैठक की और अधिकारियों को कोविड को लेकर सभी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। झारखंड के तमाम जिलों के बस स्टेशन में, चाहे रेलवे स्टेशन में हो, चाहे एयरपोर्ट में हो, कहीं तो वहाँ जाए टीम जाएगी मेरा, और जो भी लोग आ रहे हैं उसकी जांच। देश में कोरोना के मामले बढ़े जरूर हैं, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार फिलहाल चिंता की बात नहीं है। हालांकि कोरोना के खतरे को देखते हुए राज्य सरकारों ने अपनी तैयारियां जरूर शुरू कर दी हैं। दिल्ली से सुशांत मेहरा और भोपाल से अमृतांशी जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कोविड के मामले तेजी से बढ़े, लेकिन अभी वो इतने नहीं बढ़े हैं कि इस पर किसी तरह की टेंशन ली जाए। ऐसे में हमारा आज का तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि कोरोना के बढ़ते आंकड़े कितनी चिंता की बात। कोरोना के समय सटीक अनुमान लगाने वाले IIT कानपुर के डायरेक्टर प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल के मुताबिक फिलहाल कोविड के आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले नहीं हैं। अभी जो संख्या बढ़ती हुई दिख रही है, अभी भी देश की आबादी के हिसाब से नंबर बहुत कम है, तो इतने कम संख्या जब होती है तो गणितीय मॉडल उस पर ठीक से काम नहीं करते। तो अभी मॉडल के हिसाब से तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि क्योंकि ये ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है जो अभी समय फैल रहा है, और पहले भी देखा गया है सन 2022 से लगातार बीच बीच में कोई सब वेरिएंट आके संख्या उसकी वजह से बढ़ने लगती थी, लेकिन कुछ समय बाद संख्या फिर कम हो जाती थी। तो मेरा अंदाज है कि इस बार भी वैसा ही होने वाला है, इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। कोविड का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट बताया जा रहा है। ICMR के मुताबिक ये वेरिएंट संक्रामक तो है, लेकिन उससे ज्यादा खतरे की बात नहीं है। हमारा आज का चौथा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या नए वेरिएंट की वजह से तेजी से फैल रहा है कोविड के नए वेरिएंट को WHO ने 2023 में वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया था, वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं। ऐसे में इस वेरिएंट से मामले तो बढ़ सकते हैं, लेकिन खतरा बढ़ने की उम्मीद कम है। देश और दुनिया में कोरोना वायरस एक बार फिर से पैर पसार रहा है। पिछले एक हफ्ते में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश भर में जहां कोरोना के मामले 1000 पार पहुंच गए हैं, तो वहीं दुनिया भर में कोरोना के मामले 74,000 के पार पहुंच गए हैं। कोरोना के मामलों में तेजी के पीछे इसके 4 सब वेरिएंट को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ये चारों वेरिएंट ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट है, जिनमें पहला वेरिएंट JN.1 सीरीज का है, दूसरा LF.7 सीरीज का है, तीसरा वेरिएंट XFG सीरीज का है और चौथा वेरिएंट NB.1.8.1 सीरीज का है। इंडियन मेडिकल ऑफ काउंसिल रिसर्च यानी ICMR के मुताबिक देश भर में दक्षिण और पश्चिम भारत से जिन वेरिएंट की सीक्वेंसिंग की गई है, उनमें ये 4 सब वेरिएंट ही सबसे ज्यादा पाए गए। ये वेरिएंट्स तेजी से संक्रमण तो फैलाते हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि ज्यादा खतरनाक नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बहुत ही नया वेरिएंट है, ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि जो वेस्ट और साउथ इंडिया के हमने अभी तक सीक्वेंस किए हैं, उनमें 3 सीक्वेंसिंग जो हैं, 3 सीक्वेंसेस, 3 सब वेरिएंट ज़्यादा हैं। वो सभी ओमिक्रॉन के ही सब वेरिएंट हैं, LF7, XFG और JN.1, ये 3 और एक NB.1.8.1 भी कुछ केसेस में मिला है, लेकिन पहले 3 थोड़े ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मिले हैं। ये सभी वेरिएंट जो हैं, ये दूसरे देशों में और WHO के डेटाबेस में सीवियर डिजीज़ नहीं कॉज कर रहे हैं। दूसरे कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा सीवियर डिजीज़ इस तरह से नहीं देखी गई इन वेरिएंट्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी JN.1 को दिसंबर 2023 में वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया था। ये वेरिएंट ज्यादा संक्रामक है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ये पहले के वेरिएंट्स की तुलना में ज्यादा खतरनाक नहीं है। मौजूदा वेरिएंट कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के सब वेरिएंट है। JN.1 कोरोना वायरस का नया रूप है, जो ओमिक्रॉन के BA
JN.2.86 वेरिएंट से डेवलप हुआ है। इसके अलावा JN.1 वेरिएंट पे लगभग 30 म्यूटेशन है और इनमें से ही LF.7 और NB.1.8 है। दुनिया भर में हाल ही में रिपोर्ट किए गए मामलों में ये दोनों ही सबसे कॉमन वेरिएंट है। विशेषज्ञों के मुताबिक इन वेरिएंट्स के संक्रमण से सामान्य फ्लू या हल्के कोविड-19 के हल्के लक्षण होते हैं, जिसके ज्यादातर मरीज अस्पताल में एडमिट हुए बिना घर पर ही जल्दी ठीक हो जाते हैं। कोई भी नंबर्स ऐसे खतरनाक नहीं है। कई बार हम मरीज में जिनमें हम टेस्ट भी कर रहे हैं उनमें भी नेगेटिव आ रहा है। बहुत ही रेयर केसेस में पॉजिटिव आ रहा है और वो भी जो केसेस हैं वो भी कोई सीरियस नहीं हो रहे हैं। मोस्टली आईसीयू हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरत नहीं हो रही है और हमने एटलीस्ट हमारे हॉस्पिटल में कोई कोविड डेथ इन द लास्ट 1 मंथ तो हमने तो नहीं देखा है। तो अगर हो भी रहा है तो बहुत माइल्ड है। ना ही हम लोग हर एक मरीज़ में टेस्ट कर रहे हैं जिनमें हमें ज़रूरत महसूस हो रही है, जो कि बहुत ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या एल्डरली हैं या एकदम बहुत ही चाइल्ड है या सीरियसनेस ऑफ सिम्टम्स हो रही है, उनमें जहां हम चेक भी करा रहे हैं मोस्टली कोविड नेगेटिव ही आ रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक इन वेरिएंट्स से संक्रमण में खतरा बड़ा नहीं होता है, लेकिन इस खतरे से बचने की भी जरूरत है, खासकर उन लोगों को जिनमें ये लक्षण है। अगर किसी को गले में खराश है या फिर दिन भर ज्यादा थकान महसूस होती है तो अपना खास ख्याल रखें। साथ ही वो लोग जिन्हें हल्की खांसी, बुखार या फिर मांसपेशियों में दर्द होता है, इसके अलावा जिनकी नाक बंद हो, लगातार सिर दर्द रहता हो या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की समस्या हो, उन्हें अलर्ट रहने की जरूरत है। आम नागरिकों के लिए भी यही सलाह है कि विजिलेंट रहें और वही सब करें जो अच्छी चीज़ें जो करनी चाहिए। अगर आप कहें कि अच्छा बिहेवियर है कि किस तरह हमें स्वच्छता रखनी चाहिए, हाथ धोना चाहिए, तो करना चाहिए उसी जो नॉर्मली अच्छा है। कोविड की वजह से या इस सर्ज की वजह से मेरे हिसाब से इस वक्त कोई इमीडिएट कोई एक्शन जनता को लेने की ऐसी आवश्यकता नहीं है। कोरोना से बचाव का सबसे बड़ा उपाय सतर्कता और सावधानी है। इसीलिए विशेषज्ञ लोगों को कोविड से डरने की जगह अलर्ट रहने की ही सलाह दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कोविड के नए वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है क्योंकि इससे मामले तेजी से बढ़े, लेकिन विशेषज्ञों ने नए वेरिएंट को लेकर लोगों को न घबराने की नसीहत दी है। आज का 5वां सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। कितना खतरनाक है कोविड का नया वेरिएंट? इसको लेकर हमारी संवाददाता अमृतांशी जोशी ने एम्स भोपाल के डायरेक्टर डॉक्टर अजय सिंह से बात की। तो बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत सरकार, स्वास्थ्य संस्थान और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो पूरी तरीके से इक्विप्ड हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें वायरस, जो आरएनए वायरस होता है, उसमें एक नेचुरल प्रोसेस होती है, वो अपने में बदलाव करता रहता है। हर सीजन में वो नए वेरिएशन के साथ आता है और जो भी पिछला आपने इम्यूनिटी बनाई है वो ख़त्म हो जाती है और वो वायरस फिर एक्टिव हो जाता है। अभी तक जो भी पेशेंट हमारे यहाँ पे आए हैं, जिसमें आपने बोला 1000 के करीब भारतवर्ष में आए हैं और इंदौर में भी 2 मरीज ऐसे आइडेंटिफाई हुए हैं, लेकिन सभी अभी तक कोई भी सीरियस नहीं है। किसी को एडमिशन की ज़रूरत नहीं है, किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से 3 से 5 दिन या 7 दिन में ठीक हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, हम लोगों को घबराना नहीं है। जो प्रिकॉशन हम लोगों को लेनी है, आम जनता को, ये कि किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पे हमको नहीं जाना चाहिए। यदि जाना जरूरी हो तो हम लोगों को थोड़ा सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना चाहिए, मास्क हो सके तो पहनना चाहिए। कोविड के नए वेरिएंट के संक्रमित मरीजों के भी लक्षण वही हैं जो कि सामान्य वायरल के होते हैं। ऐसे में आज का 6वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या खांसी बुखार के सभी मरीजों के लिए कोविड की जांच जरूरी है? विशेषज्ञों का मानना है कि फ्लू से पीड़ित सभी मरीजों के लिए कोविड की जांच की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन्हें पहले से कोई गंभीर बीमारी हो उन्हें इसको लेकर जरूर अलर्ट हो जाना चाहिए। कोई भी सिम्टम जिसमें आपका गला खराब होता है, नोज रन करती है, हल्का फीवर आता है, बॉडी में दर्द होना शुरू होता है, इस तरीके के सिम्टम होते हैं तो जो कि नॉर्मल वायरल फीवर हैं के होते हैं, तो आपको सबसे पहले तो सिम्टोमेटिक जो घर पे ही इलाज होता है उनको आप लेना शुरू करिए, मास्क पहनना शुरू करिए
थोड़ा सा आइसोलेशन में रहिए। यदि आपको लगता है 3-4 दिन में भी सिम्टम कम नहीं हो रहे या बढ़ रहे हैं या सांस फूल रही है या कोई ऐसी चीज़ लग रहा है तो आपको ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर यदि आपको बताए कि आपको टेस्ट कराना है तो आपको टेस्ट कराने के लिए भागना चाहिए। अपने आप खुद किसी भी लैब में जाके टेस्ट कराना, मुझे ऐसा लगता है इसकी आवश्यकता है नहीं, तो इससे बचना चाहिए। कोविड से सावधानी बरतना बचाव की गारंटी है। ऐसे में आज का 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि किन सावधानियों से कर सकते हैं कोरोना से बचाव। इसके बारे में बता रहे हैं एम्स दिल्ली के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। अलर्ट रहने की जरूरत है क्योंकि हमें सर्वेलेंस करने की जरूरत है, देखने के लिए कि ये जो वेरिएंट है ये आगे जाके बदल के कोई सीरियस रुख तो नहीं ले सकता। और तो इसलिए सर्वेलेंस में ये देखने की जरूरत है कि हॉस्पिटल एडमिशन ज़्यादा तो नहीं हो रही, डेथ्स ज़्यादा तो नहीं हो रही। माइल्ड केसेस तो हम देखेंगे, लेकिन एक हद से वो एक तरह से वो इतना ख़राब भी नहीं है कि उससे जनरल पॉपुलेशन में इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। उन लोगों को जिनकी इम्यूनिटी कम हो सकती है, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो अगर वो कैसी जगह जाएं जहां भीड़ वगैरह है तो मास्क ज़रूर लगाएं। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हम शुरू से कह रहे हैं कि 2 गज की दूरी, हाथ रेगुलरली धोना, वो चीज़ें जो है वो हमें कर लेनी चाहिए। वो कोविड ही नहीं और जो वायरल इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन है, उससे बचाव देंगी। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।